कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर चौथा कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो 1 से 3 तक आपको करने थे, उसके आगे अब अपन कर रहे हैं। तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, अगर 3 त्रिभुज है तो उनका योग 180 दे रखा है, 4 है तो सूत्र बना रखा है इसने, है ना, 4 - 2। तो यहाँ पे भी क्या था, 3 - 1, ठीक है, 3 - 2 इंटू 180। इसी प्रकार से 5 है तो 5 - 2, 6 - 2। एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अगर ये भुजाएं हैं तो उनके कोणों का योग कितना होगा। अगर 7 भुजाएं हैं तो क्या करोगे अपन, n-2 इंटू 180, ये इसका सूत्र है। ठीक है, n-2। तो n की जगह पे क्या है, n जो है यहाँ पे क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 7 रखा, 7 - 2 इंटू 180 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5 इंटू 180 बराबर 0। ऐसे कैसे ही आएगा, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 कितना आया, 900। ठीक है, 900 इनके कोणों का योग आएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर बी दे रखा है 8, तो क्या करना, n - 2 इंटू 180। तो 8 - 2 इंटू 180 करना, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 180, 0 आएगा, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 एकम 6 एकम 6, 6 और 4 कितना हो गए, 10। तो ये इसके कोणों का योग आएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर सी 10 है अगर, तो n - 2 इंटू 180 सूत्र लिखना है अपने को। ठीक है, n की जगह पे 10 रखना, भुजा -2 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 180 बराबर ये 0, 8 वटा नहीं 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 एकम 8, 9 10 14। तो ये आ जाएंगे, इसके कोणों का योग आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर वो कह रहा है डी में n को, तो n - 2 इंटू 180 होता है। ठीक है, तो ये इसका सूत्र रहेगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5वां, सम बहुभुज क्या है। ठीक है, सबसे पहले पूछा है उसने सम बहुभुज, है ना। तो इसका उत्तर आएगा वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो उन्हें सम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुभुज, सम बहुभुज वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो उन्हें सम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। पहला सवाल पूछा है उसने, 3 भुजाएं अगर समान हो तो वो कौन सा बहुभुज होगा, तो त्रिभुज होगा। 3 भुजाओं वाली आकृति तो त्रिभुज होती है ना, तो सम बाहु त्रिभुज इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगर 4 भुजाएं समान हो, 4 भुजाएं समान हो तो क्या होगा, वो एक वर्ग होगा, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ऐसे ही उसने पूछा है 6 भुजाएं समान है ना, तो 6 भुजाएं किसकी समान होती है, वो सम षष्ठभुज की 6 भुजाएं समान होती है। अब देखो, इसका सवाल नंबर जो है पहला कर रहा हूँ मैं, और एक ये वाला करूँगा, सी वाला, ए और सी कर रहा हूँ, है ना। ये बी और डी आपको करना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, है ना। ये 90 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी ये कितना होगा, 90 होगा। तो जैसे ये सवाल है वैसे ही ये सवाल है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ना और उसको 360 में से माइनस करना तो x का मान आ जाएगा। ऐसे इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो चारों कोणों को लिख दिया अपन ने, बराबर किसके होता है, तो 360 के। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं अपन, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, इसका मान 300 आ रहा है। ठीक है, इस 300 को उधर भेजेंगे अपन, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल गया, माइनस का हो गया। तो 360 में से 300 गए तो कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल करना। अब देखो, इसका जो सी दे रखा, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 70 दे रखा है, ये अपने को पता नहीं, इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, तो a + 70 बराबर कितना लिखा मैंने, 180,
रेखिक युग्म से, ठीक है। तो 70 को उधर भेजा अपन ने, पक्षांतर किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल गया, माइनस का हो गया। तो 180 में से 70 का कितने बचे, 110। इसी प्रकार से यहाँ अपने को पता नहीं कितना है, तो इसको क्या मान लिया मैंने, b मान लिया। तो b + 60 बराबर ये भी कितना हो जाएगा, 180। तो b बराबर कितना होगा, 180 में से क्या करना, 60 घटाया। ये क्या है, रेखिक युग्म से ये भी, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, पक्षांतर किया अपन ने, तो क्या हो गया, इसका चिन्ह बदल गया है ना, साइड चेंज की। तो b बराबर कितना आएगा, 120 आएगा। अब ये पंचभुज है, ठीक है। पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, तो अपने को सूत्र पता है, n - 2 × 180 होता है। तो बराबर 5 - 2 × 180, तो अभी अपन ने निकाला था, ठीक है। तो इस प्रकार से पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, तो 540 होता है। तो अपन ने पास जो दे रखा है, एक तो 30 डिग्री है, फिर अपन ने जो a निकाला है ना, a प्लस, फिर अगले को अपन ने b मान लिया, और बाकी के दो x दे रखे हैं, बराबर पंचभुज के पांचों कोणों का योग जो है वो कितना है, 540 है। तो 30 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस a का मान अभी अपन ने निकाला था कितना था, 110, प्लस b अपन ने निकाला 120, प्लस ये x और x कितने हो गए, 2x हो गए, बराबर 540। तो इन सबको जोड़ लिया अपन ने, तो इनको जोड़ा तो कितना है, 260 आ रहा है ना। अंकों को सबको जोड़ लिया अपन ने। अब इसको उधर भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, 540 है ये, ठीक है। 2x तो ऐसे ही रहेगा अपने पास, बराबर 540 में से 260 घटाना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, पक्षांतर कर रहे हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 0 ऐसे का ऐसे ही, 6 का परमित कितना है, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, एक आदि के 3 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा, 2। तो x बराबर कितना आएगा, 280/2। तो x का मान कितना आया, 140 डिग्री। तो दोनों x का मान 140 आएगा। देखो सवाल नंबर 7वां दे रखा है अपने पास, है ना। 90 और बार x लिखा हुआ है, फिर 30 और z लिखा हुआ है, और y लिखा हुआ है। x + y + z ज्ञात कीजिए। अपने को ये ध्यान रखना है कि बहिष कोण का मान जो है वो कितना होता है, 360 होता है। यही अपने को निकाल के और सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले ये एक रेखिक युग्म है, 30 और z को जोड़ेंगे तो 180 होगा, ठीक है। तो z बराबर कितना होगा, तो 180 में से क्या करो, 30 को घटा दिया, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, तो चिन्ह बदल गया इसका, इधर आया तो, ठीक है। तो z बराबर कितना आया, 150 डिग्री। इसी प्रकार से x + 90 बराबर 180 है, रेखिक युग्म। तो x बराबर कितना होगा, तो 180 में से 90 को माइनस किया, तो कोण x बराबर कितना आ रहा है अपने पास, 90 डिग्री आ रहा है। y का मान निकालना है अपने को। पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ना। तो ये अंदर वाला कोण अपन निकाल सकते हैं। इसको मैंने मान लिया कि स्मॉल a मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a + 90 + 30 बराबर 180। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है, ठीक है। तो a + 90 + 30, तो a बराबर +120, ये 180, ठीक है। तो a बराबर 180 में से 120 निकालेंगे तो 60 आ रहा है। तो ये 60 है, तो बाहर का कोण कितना होगा, तो 60 + y बराबर कितना आएगा, 180। तो y बराबर कितना आएगा, 180 में से 60 निकाले अपन ने, तो y बराबर कितना है अपने पास, 120 आया। अब अपने को x + y + z का मान निकालना है। तो x अपन ने निकाला, कितना निकाला था, 90, प्लस अगला अपन ने y निकाला है 120, ठीक है। और z पहले निकाला था 150। तो इन सबको जोड़ लेते हैं अपन, तो 0 का 0 आएगा, 9, 10, 11, है ना। 11 और 5 कितने हो गए, 16 का 6, यहाँ से लगाए 1, 2 और ये 3, 360 डिग्री आ रहा है। तो ये इसके उत्तर है। इसी प्रकार से इसका जो b वाला सवाल है वो आपको करना है ना। बहिष कोण का मान कितना आएगा, ये सारे जो कोण है बाहर के, इनको जोड़ोगे तो 360 इसका मान आएगा। रेखिक युग्म से इनके मान निकालना, ये 120 है तो कितना होगा, ये 60 होगा, 180 में से माइनस करना। इसी प्रकार से 80, तो ये कितना होगा, 100 होगा। रेखिक युग्म के हिसाब से ये 60 है, तो ये कितना होगा, 120। रेखिक युग्म से 180 में से माइनस किया अपन ने, ठीक है। इसी प्रकार से फिर चतुर्भुज के अंदर के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है, और बहिष कोण का मान भी 360 होता है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटाना, तो इस बाहर वाले कोण का मान आ जाएगा। फिर इसको रेखिक युग्म से हल करना, तो W का मान आ जाएगा, ठीक है। 180 में से इसको घटाना अंदर वाले कोण को, तो W का मान आ जाएगा। फिर x + y + z + w इन सबको जोड़ना, ये 360 आएगा इसका योग। इस प्रकार से सवाल हल करना।